यह कहानी है गिलहरी परिवार की, जो जंगल में बहती नदी के पास वाले पेड़ के पास रहता है। कुटकुट गिलहरी को घूमना बहुत पसंद है। कुटकुट परिवार में सबसे छोटा है। जब भी माँ और उसके भाई बहन मूंगफली की खोज में बाहर निकलते तो वह सबसे पीछे रहकर इधर उधर घूमने लगता। उसकी माँ उससे हमेशा कहती, कुटकुट तुम अभी बहुत छोटे हो, हमेशा साथ रहा करो, रास्ता भटक गए तो सबको परेशानी होगी। कुटकुट यह बातें सुन तो लेता था मगर मानता नहीं था, क्योंकि उसकी अभी उछलने कूदने की उम्र थी। एक दिन पूरा परिवार मूंगफली की खोज में निकला। नटखट कुटकुट कभी हरी घास पर लेट जाता तो कभी किसी पेड़ की डाल पर फुर्र से चढ़ जाता। माँ उसे बार बार टोक रही थी, लेकिन वह अनसुनी कर अपनी मस्ती में घूम रहा था। अचानक कुटकुट ने सामने देखा तो सन्न रह गया। वहां ना तो उसकी माँ थी ना उसके भाई बहन। अरे सब कहाँ चले गए? कुटकुट के मुंह से निकला उसने। आसपास तलाश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबरा गया और तेजी से इधर उधर भागने लगा। अरे नन्हे गिलहरी, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? आम पर बैठे तोते ने पूछा। मेरा नाम कुटकुट है। मैं अपनी माँ और भाई बहन को ढूंढ रहा हूँ। नदी के पास हमारा घर है, पर मुझे रास्ता नहीं मालूम। कुटकुट ने तोते से कहा। तोता बोला, मैं तो बाग में रहता हूँ, मीठे आम खाता हूँ। मैं क्या जानूं नदी कहाँ है? कुटकुट उदास होकर पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गया और माँ माँ चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी नीलू बोली, क्यों इतना चिल्लाते हो? यहीं हमारा घोंसला है। घोंसले में 2 बच्चे हैं। बच्चे अभी सोए हैं। कुटकुट दुखी होकर बोला, नीलू मौसी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं नदी की तलाश कर रहा हूँ। वहीं हमारा घर है क्या? आपको पता है कि नदी कहाँ है? कुटकुट की बात सुनकर नीलू बोली, मैं तो पेड़ पर रहती हूँ। यहीं हमारा घोंसला है। घोंसले में 2 बच्चे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं। मैं क्या जानूं नदी कहाँ है? कुटकुट को माँ की याद आ रही थी। वह वहां से भागा। सामने कीचड़ से भरे तालाब में पिग्गू सुअर लोटपोट हो रहा था। पिग्गू ने कहा, गिलहरी भाई, भागे भागे कहाँ जा रहे हो? थोड़ा आराम कर लो। कुटकुट, गिलहरी ने कहा, मित्र, अभी समय नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि नदी कहाँ है? पिग्गू बोला, मैं कीचड़ में रहता हूँ, उसमें लोट लगाता हूँ। मैं क्या जानूं कि नदी कहाँ है? फिर कुछ सोचकर पिग्गू बोला, तुम किसी ऐसे जानवर से मदद लो जो नदी में नहाने जाता हो। कुटकुट को पिग्गू का सुझाव पसंद आया। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोगों ने एक गड्ढा खोदकर उसे कुछ टहनियों से ढक दिया। वह आगे चला। उसने तेजी से आते एक हाथी को देखा तो वह चिल्लाया, हाथी अंकल, रुक जाइए हाथी। जैसे तैसे रुकने की कोशिश में गिरते गिरते बचा। वह गुस्से से बोला, छोटू गिलहरी, तुमने मुझे क्यों रोका? कुटकुट बोला, मेरा नाम कुटकुट है हाथी अंकल, मैंने तो आपकी जान बचाई है। वह देखो, सामने शिकारियों ने हाथियों को फंसाने के लिए गड्ढा खोद रखा है। अगर आप आगे जाते तो उसमें गिर जाते। हाथी ने कुटकुट को धन्यवाद दिया और पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कुटकुट उदास होकर बोला, मैं अपने परिवार की खोज कर रहा हूँ। वे नदी के किनारे रहते हैं। हाथी बोला, अरे मैं भी तो नदी की ओर जा रहा हूँ। इतना कहकर हाथी ने कुटकुट को अपनी पीठ पर बिठा लिया। नदी के किनारे कुटकुट की माँ और उसके भाई बहन उसके अब तक न लौटने से परेशान थे। अपनी माँ को देखकर कुटकुट खुशी से बोला, माँ, मैं आ गया। अचानक कुटकुट की आवाज सुनकर सबके चेहरे पर खुशियां छा गईं। कुटकुट अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए।